हेलो गाइस, द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसी भी एग्जाम का पैटर्न जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें पेपर के लेवल का पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत ही कम पुट किए जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से ही देने होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज कर लें कि कहाँ से कैसे किस तरह से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। और इसमें मेरे चैनल पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये जो जनवरी 2019 में लेवल 2 का पेपर हुआ था वो लेकर आई हूँ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पेडागोजी का है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो जो इसने गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार दिए हैं वे संगीतीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तार्किक और गणितीय बुद्धि, ये चारों थी, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं हैं, तो ये सत्य है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की IQ निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए, तो ये गलत है। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी इसमें आंसर दिए जाएंगे वे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार दिए जाएंगे, जो बोर्ड ने सही क्वेश्चन के आंसर बताए हैं वही हैं ये। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नांकित में से किस तंत्र में समाहित है। तो जो माता पिता का कार्यस्थल होता है वो एक्सोतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर 4। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी ही वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है वैसे सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है, तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन की व्याख्या है। ये पेवलोव ने दिया था। पेवलोव ने इसने कुत्ते के पर आजमाया था ये। और जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रयास त्रुटि का, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये BF स्किनर ने। और सामाजिक गतिगम का सिद्धांत बेंडूरा ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, यह बिल्कुल सही है। यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह उन कार्यों की उच्च सीमा जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है, ये गलत है। जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर कोई भी ऑप्शन दो ऑपोजिट होंगे तो उनमें से ही होगा एक ऑप्शन। ये 50% आंसर ठीक होने के लिए तो ये ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, ये तो गलत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है, ये ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। देखो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया है, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जा सकता है। तो उसने भय को तो दूर कर लिया था, लेकिन उसने अचानक देखा तो वो उसका भय वापस आ गया, इसको कहते हैं स्वतः पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही ऑप्शन होगा। निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है। विकास की प्रक्रिया नहीं है, बाकी सम्मिलन, आत्मसातकरण और अनुकूलन ये है तीनों। 9 क्वेश्चन है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। तो जो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, प्रायोगिक ये तीनों है, लेकिन संगीतीय बुद्धि नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नांकित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है। जैसा कि पियाजे ने बताया, तो तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, इसका मतलब हुआ तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा करूंगा, तो ये एक सहयोग की भावना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, सहयोग की नैतिकता का आरंभ। 11वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। विलोपन, स्वतः पुनर्प्राप्ति और उद्दीपक विभेदन तीनों ही हैं ये पेवलोव के में, लेकिन सेपिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा।
संवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी, तो इसकी व्याख्या की थी लियो कैनर ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, यह भी समाजीकरण की प्रक्रिया में आता है, मतलब समाज के साथ घुल मिल कर रहना, ये इसमें ये कहना जाता है। सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना, यह भी बिल्कुल सही है। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है। आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन, अगर किसी का व्यवहार आत्म केंद्रित होगा तो वो समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन है। वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है रचनात्मक आकलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के समझने में सक्षम हो जाता है, तो वो किस एज में हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, तो ये है लौकिक नैतिकता का संकेत है, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नांकित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो यह है पश्चगमन का, ऑप्शन नंबर 1। निम्नांकित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? तो आंख झपकना, चूसना, तैरना, ये तीनों है, लेकिन कार चलाना नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया है, तो ये कैरोल ने दिया था, ऑप्शन नंबर 3। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह मस्तिष्क के बायफ्रंटल लोब में स्थित होता है, यह बिल्कुल सही है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, जब व्याकरण संबंधी प्रक्रिया में है तो भाषा का उत्पादन अपने आप ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है, यह शब्दों के अर्थ को समझने में मदद करता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है, तो वह कर रहा है धारावाहिक स्मृति का, क्योंकि वह एक के बाद एक बातें बता रहा है, वो धारावाहिक चलता की तरह होता है, ऑप्शन नंबर 4। नाटकीय खेल के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, यह बिल्कुल सही है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित होता है। यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है, तो ये गलत है, यह हमेशा पुनरुत्पादक नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4। किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अपीरिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं? तो अपीरिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं दंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें इस कहना चाह रहा है कि अगर कोई गलत करे बच्चा तो उसको दंड देने से वो अब दोबारा नहीं करेगा, तो इसे अपीरिय उद्दीपक के नाम से जाना जाता है दंड। अगर किसी को सम्मान देना हो तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, वो प्रिय उद्दीपक होगा। ऑप्शन नंबर 24 है, यह क्वेश्चन नंबर 24, यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो यह है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के, ऑप्शन नंबर 1। जब चालक की कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। यह उदाहरण है, यह है नकारात्मक पुनर्बलन का, ऑप्शन नंबर 2। यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, ऑप्शन नंबर 1। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो सिर, अगर पहले सिर का विकास होगा तो यह सिर से पैर की ओर की है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के बाद साथ कम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ वे बहुत सारे खेल खेलते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, नहीं साथियों की संख्या तो कम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। 29 क्वेश्चन है, गणितीय गणना संबंधी अक्षमता एक प्रकार है, तो ये है अधिगम अक्षमता का, ऑप्शन नंबर 2। निम्नांकित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसकी यह व्याख्या है कि जो विकास होता है वो एक सतत प्रक्रिया नहीं है। अगला पार्ट इसमें हिंदी का है। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध शब्द में संधि है,
तो व्यय प्लस वर्ध, व्यय में विसर्ग लगती है तब ओ बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन होगा। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए, तो विद्वत्ता वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प है। किस वाक्य में सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है? मेरे रिश्तेदार में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो मेरे रिश्तेदार हो गया, तो ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। किस वाक्य में इच्छार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो इसमें इच्छा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट ऑप्शन है। थर्टी 35 क्वेश्चन है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए, ये तो गलत है। तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ, तो ये सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। वह दिन भर लिखता रहा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो दिन भर लिखता रहा, तो ये समय बता रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा इसका। असंगत कथन छाटिए। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा दित्सा, ये गलत है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न होता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वे लोमहर्षक होता है। बालू का युक्त तट या भूमि उसे सिकता कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। 38 क्वेश्चन है, आपसे मिलकर मुझे आनंद का आभास हुआ, तो इसमें ये गलत है। मेरठ में कई दर्शनीय स्थल है, ये बिल्कुल सही है। यह छात्रवृत्ति केवल छात्राओं के लिए है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? वाक चातुर्य में तत्पुरुष समास है, तीर्थाटन में भी है, अरण्योदन में भी है, लेकिन मीन केतु में तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किस विकल्प में गरुड़ का पर्याय नहीं है? अहिभोजी, वैनते और खगनाथ गरुड़ के पर्यायवाची है, लेकिन हेरंब नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। मद प्लस उन्मत मदोन्मत, विद्वत प्लस मुख विद्वन्मुख, सठ प्लस आयतन षडायतन, तत् प्लस उपरांत तथोपरांत, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, ये गलत है। 42 क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वार्ताक बैंगन, ये गलत है। लोम हसा लोमड़ी को कहते हैं, मस्तक माथे को कहते हैं, साठी का सोठ को, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये गलत है। इसमें किस विकल्प में 2 उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सारोपा में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, पुनरुद्धार में भी हुआ, समाधि में हुआ, लेकिन सहगामिनी में नहीं हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से भाववाच्य चुनिए। गर्मियों में रोज नहाया जाता है, तो ये भाववाच्य है। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, ये भाववाच्य संज्ञा नहीं है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, ये भी नहीं। किसानों द्वारा फसल काटी ली गई, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 भाववाचक संज्ञा। निम्न में संकर शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो विज्ञानदाता, इसमें संकर, विज्ञापन दाता, इसमें संकर शब्द नहीं है। डबल रोटी में भी है, आम चुनाव में भी है, और हिंदीकरण में भी है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। इस पेपर का 2nd और 3rd पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप इसका 2nd और 3rd पार्ट देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इसकी PDF देख सकते हैं।